धरती पर कई रहस्यमयी घटनाएं घटी है जो आज तक लोगों के लिए रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। इन रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी कई कहानियां लोगों के बीच प्रचलित है। वैज्ञानिक भले ही इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हो, लेकिन ये घटनाएं हमेशा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी रहती है। इन रहस्यमयी घटनाओं में साल 1911 में घटी एक घटना भी शामिल है। साल 1911 में एक ट्रेन सुरंग में प्रवेश करते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस ट्रेन में 106 लोग सवार थे। सुरंग में गायब हुई ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर कहां लापता हो गई। इस रहस्यमय घटना से अभी तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना से जुड़े रोचक तथ्य। एक रहस्यमयी ट्रेन घटना, जब सुरंग में यात्रियों के साथ गायब हो गई ट्रेन। यह रहस्यमयी घटना इटली की राजधानी रोम की है। साल 1911 में रोमन स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी जिसका नाम जेनेडी था। 14 जून 1911 को इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनेटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसीलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के एक खूबसूरत सफ़र के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधाओं और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए 6 कर्मचारी भी रखे जाते हैं जो सफ़र के दौरान यात्रियों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्रियों का वापसी का भी पूरा इंतजाम होता है। निर्धारित समय पर ट्रेन अपना सफ़र शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं जिनमें सभी यात्री सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 100 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से आगे बढ़ ही रही होती है। ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था। यह टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। यह टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसीलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई खास बात नहीं थी। यह ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था। लेकिन इस बार यह ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो आती है, लेकिन इसके दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती। वह ट्रेन इसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। इस घटना से इटली के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 यात्रियों वाली ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं था। जब कंपनी वालों से ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके अलावा उनके पास ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस जेनेडी ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी, जिससे वहां की सरकारों को भी इस बारे में जानकारी मिली। सभी लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि केवल 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें वह ट्रेन गिर गई होगी। इस कारण वह ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर से बाहर नहीं निकली। इसीलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट्स की टीम उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट्स डरते डरते उस सुरंग में पहुंचे, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। एक्सपर्ट्स की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें न तो टनल के भीतर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और न ही उन्हें उस ट्रेन का कोई सुराग मिला। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन 106 यात्रियों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की सभी संभावनाएं खत्म होने लगी थी।
इससे देश की सरकार और उस ट्रेन कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी, लेकिन वह ट्रेन कंपनी और वहां की सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद मैक्सिको में रहने वाले दो युवक इस बात का दावा करते हैं कि वे दोनों भी उसी लापता ट्रेन की उस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा थे और उन 100 यात्रियों में शामिल थे। जब उन दोनों युवकों से पूछा गया कि वह इस ट्रेन हादसे में कैसे बच निकले थे, तो दोनों युवकों ने बताया कि उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही वे दोनों युवक उस ट्रेन से कूद गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूद पड़े थे, तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में एक घना काला धुआं भर गया था और साथ ही अजीब अजीब सी भयानक आवाजें भी आने लगी थी। यह सब देखकर पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसी अजीब घटनाओं को देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिए थे। इससे ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और वे दोनों उस ट्रेन से कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफी चोटें आई और वह कुछ दिनों तक वहीं बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ ऐसा मालूम नहीं चला जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसके कुछ समय बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने फिर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का। उसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उसके पास इलाज कराने आए थे। वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने यह जानने की बहुत कोशिश की कि उन सभी लोगों के साथ हुआ क्या था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वे सभी लोग बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले दो युवकों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यात्रियों की संख्या पूरी 106 हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। समय के साथ लोग भी इस हादसे को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसियों ने भी इस विषय में हार मान ली थी और इसी के साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे सभी लोग फिर से हैरान हो गए। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा, जिसमें रशिया, स्पेन, इटली, मैक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहर शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग ठीक वैसा ही हुलिया बता रहे थे जैसा उस गुमशुदा ट्रेन का था। वही एक इंजन और 3 डब्बों वाली वह ट्रेन सभी को दिखाई देती थी और गायब हो जाती थी। लोगों ने इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन सुरंग के भीतर किसी प्रकार की समय यात्रा में फंस गई थी और वह कभी सुरंग से बाहर निकली ही नहीं। इसीलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इस प्रकार उस ट्रेन की मिस्ट्री कभी भी सुलझाई नहीं जा सकी और आज भी वह ट्रेन हादसा इटली में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? यह सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह कहानी आपको कैसी लगी ये भी हमें आप ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।